इस सरकार ने तो शब्दों का ऐसा खेल खेला कि आज तक उस शब्दों के जाल में दिन प्रतिदिन देश की जनता उलझती जा रही है। पहले बड़े बड़े झांसे बनाए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई। अब उसके बाद जैसे ही बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातों के बाद इन्होंने सरकार बना ली तो ये क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकतानुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने? भाई बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। नगरों को भूल गए जिसे ये स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, ये देश के डीजल पेट्रोल को भूल गए, ये देश की बेरोजगारी को भूल गए, देश की महंगाई को भूल गए, यहां तक कि साहब छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र उस पर उन लोगों की नजर है। हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम चौड़ा हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र उस पर उन लोगों की नजर है। हमारी माताओं बहनों के पास 10 ग्राम सोना 1 लाख के ऊपर चला गया। तो इन्होंने जितना शब्दों का खेल खेला उतना ही उन शब्दों में ये फंसते चले गए। और हम आपको बताएं कि यह शब्दों का खेल धीरे धीरे इन्हीं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इन्होंने इतना बड़ा बड़ा झांसा दिया कि देश में अच्छे दिन ला देंगे, पेट्रोल 35 रुपए 40 रुपए लीटर हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी और सभी के हाथ में काम होगा। जैसे ही इन सब बातों पर विश्वास करके यह अंधी जनता उन्हें अपना मत सौंपा, तब ये आ गए हिंदू और मुसलमान पर। इन्होंने खूब जम के हिंदू और मुसलमान किया। जब धीरे धीरे ये मुद्दा पुराना होता गया, तब इन्होंने रोटी बेटी की बात की। और रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। इस समय यह भी शब्द जब धीरे धीरे पुराना हुआ तो रोटी बेटी से ये आगे निकल गए। तब इन्होंने मंगलसूत्र की बात की, कहा कि अगर यहाँ मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो आपका मंगलसूत्र छिन जाएगा। यहाँ यही ये लोग नहीं रुके, इनका जितना भी बस चलता था, जो भी हिंदू धर्म के वैल्यूएबल शब्द थे, मूल्यवान शब्द थे, उन सब का इन्होंने उपयोग किया। और अब हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण शब्द, जिसे सिंदूर कहते हैं, जिस सिंदूर को मांग में धारण कर लेने से एक पति पत्नी एक दूसरे के हो जाते हैं और 7 जन्मों का साथ निभाते हैं, अब ये उस सिंदूर का भी मजाक करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये सिंदूर बांटेंगे और